हाय कोडर्स, वेलकम टू वेप्रोनेस्ट। आज हम देखेंगे पार्ट 2 डिज़ाइनिंग द कैरेक्टर। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया है और आप सबके लॉगिन फॉर्म रेडी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको चेकआउट करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई नो all of you are very excited for the part 2 because we are entering into the most interesting part, that is designing the character। इसमें हम लोग हमारा कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट हर एक चीज़ बहुत डिटेलिंग में बताने का ट्राई की हूँ मैंने। तो आप प्लीज़ इसको अंत तक देखें। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और खुद से ट्राई करें। स्टिल इफ़ यू फेस द प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट अस, वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। ओके, सो लेट्स सी, चलते हैं कोड की तरफ। तो लास्ट टाइम हम लोग का यहाँ तक हो गया था। ओके, लॉगिन फॉर्म वॉज रेडी। नाउ इन दिस पार्ट हम लोग रेडी करेंगे हमारा कैरेक्टर। तो ये हमें बनाना है, ये जो अभी मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी को हमें डिज़ाइन करना है। तो हम हर एक चीज़ अभी वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वी विल गो विद द आउटर शेल। ये जो आपको शैडो वाला पोर्शन दिख रहा है ना, एक मिनट में हाईलाइट से बताने का ट्राई करती हूँ। ये जो शैडो वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वाइट कलर का कवर, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए कोड में। So part 1 was complete, so we are going with the part 2. So we will first create div. Let's create the div with the id character cover। कैरेक्टर कवर नाम का एक आईडी क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हम लोग div बनाएंगे। ये हम बाद में देखेंगे अंदर का चीज़, पहले वी विल डिज़ाइन आवर कवर। So let's go into our style file, style.css। ठीक है, यहाँ जाके हैश ऑफ कैरेक्टर कवर, विड्थ देंगे 120 पिक्सल। काम करते हैं ना हम लोग वीडियो और हम लोग ये कोड और आउटपुट को साइड बाय साइड कर लेंगे। हाइट भी सेम रहेगा, हाइट 120। ओके, अब मैं देती हूँ बैकग्राउंड कलर क्या दे सकते हैं, मैं रेड दे देती हूँ अभी के लिए। वाइट तो डिस्प्ले नहीं होगा तो रेड ही देते हैं। अब ये दिख नहीं रहा, क्यों, रीज़न? ओके, स्पेलिंग वॉज रॉन्ग, स्पेलिंग रॉन्ग होने की वजह से ऐसा आ रहा था। ओके, इट इज़ अपियरिंग, सॉरी, इट इज़ अपियरिंग। तो नाउ आई विल डू द मार्जिन ऑटो। ठीक है, सेंटर में कर दिया है हॉरिजॉन्टली, मार्जिन ऑटो से सेंटर हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस 50%, सर्कल हो गया। टॉप बॉटम से मुझको 0 ही चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टली वो ऑटो चाहिए। अगर मैं ऑटो नहीं देती हूँ हॉरिजॉन्टली, मतलब एक्स वाई सॉरी लेफ़्ट और राइट में मैं ऑटो नहीं दूँगी तो वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, इसीलिए उसको ऑटो दिया है। अब देते हैं बॉक्स शैडो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा ब्लर, स्प्रेड और कलर। ये थोड़ा सा लाइट चाहिए, मैं अपना डिज़ायर वैल्यू लिख लेती हूँ। सो माय कलर इज़ रेडी नाउ। अब मैं देती हूँ बैकग्राउंड वाइट। सो इट इज़ रेडी। ओके, फर्स्ट task is completed. So let's move into the second part, that is face। अब हम लोग बनाएंगे फेस, ये जो है इसको बनाएंगे, इसके पूरे फेस को। तो चलिए चलते हैं। और ये सब कहाँ पे है, कवर के अंदर है, तो सब कुछ कवर के अंदर ही डिज़ाइन होगा।
So let's move to the HTML file. Here already I have created one div. I will give the ID or a class, whatever you feel you can give there. So I am here giving the class face. फेस नाम का क्लास दे दिया. तो चलो इसको स्टाइल करते हैं. फेस, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, नहीं विड्थ पहले ले लेते हैं, सही रहेगा. तो विड्थ 100 पिक्सल. ध्यान रहे ये कवर के साइज से छोटा रहे. 100 पिक्सल, कवर 120 है तो ये थोड़ा सा छोटा रहेगा. उसके बाद हाइट भी सेम रहेगा बिकॉज वी नीड अ सेम परफेक्ट सर्कल. इट विल बी सेम. तो हाइट भी हो गया 100 पिक्सल. बैकग्राउंड कलर होगा हल्का सा क्रीमिश, तो अभी मैं रेड दे देती हूँ. नाउ इट इज़ नॉट इन द सेंटर. So first I will give the circular for it, that is a 50% or 50 pixel also you can give, because it is I am giving my values in the pixels, so you can manage it in pixel as well, no problem. मार्जिन हम ऑटो कर देते हैं जैसे कवर को किया था. तो ये हॉरिजेंटली ऑटो हो गया है, ठीक है, बट वर्टिकली नहीं था, इसलिए मैं इसको डिस्प्ले से हैंडल करूँगी. मार्जिन व्हाट इट विल डू, इट विल ओनली हॉरिजेंटली अलाइन करता है सेंटर में, बट आप डिस्प्ले से करोगे तो वर्टिकल भी हो जाएगा. तो जैसे कि मैं यहाँ कर रही हूँ. तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, तो ये वर्टिकली भी सेंटर हो गया है. नाउ आई विल गिव माई डिजायर्ड कलर. जो फेस का कलर है वही कलर मैं दे रही हूँ. सो यही है मेरा फेस का कलर. चलो चेक करते हैं. एज इट इज़ है, हल्का सा लाइट है, राइट. मैं थोड़ा सा और लाइट ले लेती हूँ. आई थिंक अब मैच करेगा. कहाँ गया मेरा वेब. ना इट्स परफेक्टली फाइन. फेस तो रेडी हो गया है. अब हम देखेंगे बॉडी. ठीक है, बॉडी को कैसे डिज़ाइन करते हैं. सो लेट्स गो इनटू आवर HTML फाइल फर्स्ट. ये होगा फेस के बाहर लेकिन कवर के अंदर. तो आई विल गो आउटसाइड द फेस. यहाँ पे मैं डिव क्रिएट करूँगी विद द क्लास बॉडी. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द CSS ओवर हियर. लेट्स गो इनटू आवर CSS फाइल डॉट बॉडी. इसको मैं पहले दूंगी विड्थ. विड्थ रहेगा मेरा, कितना ले सकते हैं हम लोग, 110. ठीक है, कवर से कम, फेस से ज़्यादा. ये देखो साइड में आ गया, राइट. हम इसको अभी रिजॉल्व करते हैं. हाइट में दे देती हूँ इसको कुछ 80 पिक्सल. बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू. अभी के लिए मैं ब्लू दे रही हूँ. ठीक है, ये दिख रहा है. इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं. या तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दूँ, या तो मैं यहाँ इन सबको एक डिव में रैप कर दूँ. तो मैं इन सबको एक डिव में रैप कर दे रही हूँ. तो इससे क्या होगा ना, जो रैपर डिव है उसको फ्लेक्स लग जाएगा. तो वो पूरा का पूरा, मतलब उसको फ्लेक्स लगने की वजह से, जस्टिफाई सेंटर अलाइन आइटम सेंटर लगने की वजह से आपका फेस और बॉडी और सब कुछ सेंटर में आ जाएगा. जो भी आप कवर में डालोगे सब सेंटर में हो जाएगा. आई होप आपको ये समझ गया हो. फ्लेक्स प्रॉपर्टी इसी तरीके से काम करती है. ये ओवरफ्लो हो जा रहा है इसलिए मैं इसको ओवरफ्लो हिडन कर रही हूँ. पेरेंट से ये चाइल्ड है ना इन सब के, तो मैं इनको हिडन कर दे रही हूँ. तो जो भी ओवरफ्लो होगा वो हाइड हो गया है कवर के अंदर. ओवरफ्लो हिडन. नाउ बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं. बॉडी को कितना दे सकते हैं, लेट्स से 50 पिक्सल. ओके, ये थोड़ा सा चिपका हुआ था. नाउ आई विल गिव द मार्जिन. ओके, मार्जिन टॉप. तो ये 5 पिक्सल. अब फेस ऊपर चला गया है. इसको भी हम लोग मार्जिन से सेट करने का ट्राई करेंगे पहले. और एक उससे पहले हम लोग पैडिंग देते हैं पहले, क्योंकि गैप चाहिए है मुझे. पैडिंग 20 पिक्सल. ओके, बट फेस अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ. चलिए फेस को हम लोग प्रॉपर मार्जिन दे देते हैं.
तो यहाँ से मैंने दे दिया मार्जिन, टॉप बॉटम से टॉप से 40 पिक्सल, और राइट से ऑटो, सेंटर में, लेफ्ट से भी ऑटो, मतलब सेंटर में कर दो, बॉटम से 0 दे दिया। सो नाउ इट इज़ परफेक्ट, काम कर रहा है। बॉडी को भी मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया इसका मार्जिन। अब मैं इसका कलर जो है उसको ले लेती हूँ, जो ओरिजिनल कलर है। तो RGBA 95, 154, 249, 0.70 या 705, थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग इसको, या फिर ठीक है तो हाँ ठीक है, क्या ठीक ही लग रहा है मुझे, तो कलर रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे ईयर्स, नहीं उससे पहले हम लोग हेड डिज़ाइन कर लेते हैं उसको, क्योंकि ये मैं फेस के अंदर ही बनाने जा रही हूँ। ओके, तो चलिए हेड बनाते हैं। तो हेड फेस के अंदर ही है, ठीक है, इसलिए फेस डिव के अंदर मैं हेड लिखूँगी। आई विल क्रिएट वन डिव विद द क्लास हेड। ओके, हेड। नाउ लेफ्ट साइड और राइट साइड दो क्रिएट करूँगी। सो लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसको साइड करते हैं, हेड को। हेड डॉट लेफ्ट होगा मेरा विड्थ, हम ले लेंगे 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक, ये तो यहाँ पे आ गया। नाउ आई विल गिव बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। मैंने कहा था ना, अगर हम लोग पिक्सल में देते हैं तो ये बॉर्डर रेडियस भी आप पिक्सल में दे सकते हैं, या पर्सिंग भी चलेगा, तो आप, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, तो मैं तो यहाँ पिक्सल दे दूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, फेस के रेफरेंस में बना रहे इसलिए ये पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दे दिया, और फेस को रिलेटिव देना पड़ेगा। तो लेफ्ट 0 टॉप 0 तो दे दिया है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ओके, हाइट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ये रहा। ओके, ये तो ठीक दिख रहा है। अब मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करना है ना, रोटेट करना है इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा क्या लगता है? माइनस, और क्लॉकवाइज रहा तो प्लस। तो इसको हमें रोटेट करना है, तो रोटेट करने का एक प्रॉपर्टी होता है, पहले हम लोग इसको ला लेते हैं। सो ट्रांसफॉर्म रोटेट एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, मतलब उल्टा ऐसा हमें घुमाना है, दिस इज क्लॉक, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे होगा माइनस ऑफ, अभी मैं देती हूँ 25 डिग्री, तो ये रोटेट तो हो गया है, पर ये ओवरफ्लो भी हो रहा है। तो ओवरफ्लो को कैसे रोकते हैं? ओवरफ्लो हिडन से। तो कहाँ पे ओवरफ्लो हिडन करना है? पेरेंट में, और इसका पेरेंट कौन है? फेस। आई होप आप लोग को समझ रहा है चीज़ें, कैसे फ़्लो होता है, इन सब का कैसा फ़्लो है, कैसा कंट्रोल हो रहा है एक एक चीज़। तो ये तो थोड़ा सा बन रहा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेफ़्ट कर देंगे इसको, ताकि इतना राउंडेड पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। तो लेफ़्ट कर दी तो वो अंदर सरक गया है, माइनस में, क्योंकि पीछे जाना है ना, एकदम 0 से भी पीछे जाना है, इसलिए मैंने माइनस दिया। कलर हम लोग दे देते हैं डिज़ायर्ड कलर जो हमारा ऑलरेडी है आउटपुट में वैसा, ठीक है। ये हो गया है। ओके, कॉमन नहीं देना था, स्पेस स्पेस। तो ये तो बन गया मेरा लेफ़्ट। अब चलो राइट पोर्शन बनाते हैं। ये हो गया, अब हम लोग राइट वाला पोर्शन बनाएंगे, दिस वन। ओके, सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लूँगी हर देखिए, जब दो चीज़ें कॉमन हो ना, मोस्टली कॉमन, आप पूरा कोड कॉपी करें, इजी पड़ता है। मैं ट्रिक बता रही हूँ, पहले लेफ़्ट को राइट कर दो, जो क्लास नेम है वो,
और ऑब्वियसली जो चीज़ें लेफ्ट में थी अब वो राइट में हो जाएगी। करेक्ट, इतना तो बन गया बेसिक। अब रोटेशन का एंगल अपोजिट होगा क्योंकि राइट साइड हर चीज़ अपोजिट होगी। तो अब ये कैसे घुमाना है हमें, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इतना। तो ये बन गया है, इतना रेडी है। अब इसी को हमें एडजस्ट करना है, उसका विड्थ उसका हाइट सब थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करके ट्राई करना है कि कौन सा फिट बैठेगा। तो मैं पहले टॉप से शुरू कर रही हूँ। टॉप 2 पिक्सल 10% लेते हैं। ठीक है, ये नीचे आ गया है। पिक्सल्स में ही रखती हूँ, एक एक पिक्सल से हम लोग वैरी करके देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। थोड़ा सा मुझे हाइट मैंने कम कर दिया है और इसका एंगल भी अब कम होगा, चेंज करेंगे। दार्जस 35 करूँगी तो इधर जाएगा, मुझे और उस साइड जाना है। तो ये कितना होगा, ठीक है। राइट को चेंज करते आपको इसी तरह हर एक वैल्यू थोड़ा सा चेंज करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा कौन सा आपके सिचुएशन और आपके हिसाब से वो फिट बैठेगा। तो ये तो ठीक लग रहा है बट थोड़ा सा फिर भी मेरे को ग्लिच दिख रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, राइट को एडजस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरे को विड्थ कम कर देने से मेरा मामला शायद बन जाए। ये देखो बन गया। थोड़ा सा राइट कम करना है, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो थोड़ा सा। पिक्सल्स में ही देते हैं सब, एक ही यूनिट यहाँ पे यूज़ करें तो वही यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ और चेंज कर रही हूँ 38। आई थिंक ये फिट बैठ गया है, ऐसा ही दिख रहा है, परफेक्ट। तो हेड तो बन गया है हमारा। ओके, हेड इज़ फाइन, हेड इज़ लुकिंग फाइन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, या फिर कुछ एडजस्टमेंट बाकी है तो ठीक है। मैंने परसेंट था तो बस इसको पिक्सल कर दिया। तो हेड तो बन गया है। अब हम लोग बनाएंगे आईज, हमारे गोल मटोल से आईज। तो चलिए चलते हैं अगेन HTML में। अब ये भी किसके अंदर है, फेस के अंदर है। तो हम लोग बनाएंगे एक डिव, उसको दे देंगे आईज। आईज में भी होगा लेफ्ट एंड राइट जैसे हेड का था, सिंपल लेफ्ट एंड राइट। जाएंगे स्टाइल में, यहाँ पे लिखेंगे आईज, आईज ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट इज द क्लास। I think I forgot to put the dot. Now what I will do, first I will do width. Width मेरा होगा 6 पिक्सल। हाइट में देती हूँ 6 पिक्सल, सेम रखूँगी क्योंकि मेरे को पूरा राउंड चाहिए। When you want a round perfect circle ना, height and width should be same and your border should be 50% of it। ठीक है, तो ये यहाँ दिख नहीं रहा है, बैकग्राउंड मैंने दे दिया है। देखिए हम इसको डीबग कैसे करते मैं दिखाती हूँ। इंस्पेक्ट करेंगे, फेस में जाएंगे, फेस के अंदर आइस है। तो ये आइस कहाँ अपीयर हो रहा है, लेफ्ट वाला, ये ऊपर है, मतलब फेस के टॉप 0 और लेफ्ट 0 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उधर है। तो इसको तो सबसे पहले हम लोग ऐसा पोजीशन लेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट ले लिया है तो पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, फेस का रेफरेंस में बना रहे, फिर से इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि कहाँ आया है। तो ये अभी हम पहुँच गया है, वहीं पे है अभी भी, लेफ़्ट 0 टॉप 0 जो मैं बताई थी, मतलब टॉप पे ही है। तो हमें इसका लेफ़्ट और टॉप पोजीशन सेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, कॉमन का सेंस या कॉमन कैलकुलेशन बोल सकते हैं, यूज़ होगा क्योंकि हेड टॉप पे है, हमें आइस चाहिए नीचे, तो जो कि बीचों बीच में आता है, नियर टू बीचों बीच। तो मैं टॉप ले लेती हूँ 60 पिक्सल। तो ये देखो यहाँ पे आ गया एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि मेरा फेस कितना था, 100 था, तो उससे नीचे चाहिए था। लेफ़्ट भी दे देते हैं,
कितना 25, आधे से उसका आधा क्या होगा 25। देखो मैंने क्या दिया था, फेस 100 पिक्सल, मैंने क्या कहा 100 पिक्सल पूरा हो गया विड्थ, और हाइट उसका आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, और लेफ़्ट मतलब तो पता ही है, अगर आप हॉरिजेंटली देखेंगे तो आधे से भी आधा, दैट इज़ 25। इस हिसाब से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, आपको आ जाएगा। सो दिस इज़ डन। सो नाउ आई एम यूजिंग द बॉर्डर रेडियस 50% और पिक्सल, ठीक है, पिक्सल ही रखते हैं। परफेक्ट, ये तो बन गया। अब राइट वाला आई भी बन जाएगा, सिंपल है। इसको कॉपी करो, उसके पहले मैं एक और दे देती हूँ जेड इंडेक्स, तो बाकी दूसरे CSS इसको ओवरलैप नहीं करेंगे अगर इससे कम जेड इंडेक्स रहा तो। अब आता है राइट, सेम है, कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, लेफ़्ट की प्रॉपर्टी सब अपोजिट कर देंगे राइट में, तो लेफ़्ट यहाँ पे राइट है, बस बन गया। हमारे गोल मटोल आँखें रेडी है। थोड़ा सा अगर आपको साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। 10 बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही, नहीं नहीं, हम लोग जैसा था वैसे ही कर देते हैं, वही बेटर था, 8 पिक्सल, या इट इज़ फाइन। सो नाउ आवर आईज आर रेडी। नाउ लेट्स मूव फॉर द फर्दर, दैट इज़ द आईब्रोज। अब हमें बनाना है आईब्रोज। आईब्रोज बनाने के दो तरीके, या तो आप एक सेपरेट डिव बना के करो, या तो बिफोर आफ्टर यूज़ करके करो। मैं तो बिफोर आफ्टर वाला फीचर यूज़ कर रही हूँ। आईज डॉट लेफ्ट, दिस इज़ आफ्टर, मतलब लेफ़्ट के बाद एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, उसको मैं दे देती हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब किसके रेफरेंस में एब्सोल्यूट, पेरेंट। इसका पेरेंट कौन होगा, लेफ़्ट होगा, क्योंकि लेफ़्ट का आफ्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पे विड्थ हो जाएगा, आई से थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि आईब्रोज थोड़े बड़े होते हैं, तो मैं विड्थ यहाँ पे 20 पिक्सल ले रही हूँ। हाइट मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कम, क्योंकि मुझे चाहिए ओवल शेप वाला, एकदम सर्कल या सर्कुलर आईब्रोज नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कम ले ली। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द बैकग्राउंड ब्लैक। ये अपीयर नहीं हो रहा है, रीज़न आफ्टर, क्योंकि आफ्टर में कंटेंट देना बहुत मैंडेटरी है, तो आप कंटेंट देंगे, आप उसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो तो अपीयर हो जाएगा, राइट। अब मैं दे देती हूँ बॉर्डर रेडियस, कितना दूँगी 50 पिक्सल, तो ये तो ओवल शेप आ गया हल्का सा। अब या 50% इज़ फाइन। नाउ मैं इसको देखो या क्या ट्रिक यूज़ करूँ, ट्रांसपेरेंट, मैंने पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब मेरे को ऊपर का ही सर्कुलर पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, बॉर्डर टॉप, ठीक है, बॉर्डर टॉप 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये देखो ऊपर आ गया, दिस इज और आईब्रो। अब इसको हम सेट करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, टॉप 0, लेफ्ट 0, उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट लगा देती हूँ, ट्रांसलेट एक्स और वाई। एक्स मैंने दे दिया 30 -30%, थोड़ा पीछे हो जाएगा, और वाई हो जाएगा ऊपर थोड़ा चाहिए, तो 30% ऊपर, तो ये देखो आ गया थोड़ा सा। अच्छा मैंने लेफ़्ट नहीं दिया था क्या, ठीक है लेफ़्ट, ये नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट मैंने ऐसे दे दिया। अब लेफ़्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट और टॉप 0 पे रहेगा, वहीं से आपका ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे दे के रखा है। तो ये ट्रांसलेट -30% पीछे हो जाए, एंड -30 मतलब ऊपर हो जाए वर्टिकली, तो ये थोड़ा और ऊपर हो गया है, 40 मैंने दिया है। सेम चीज़ राइट में भी चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, लेफ़्ट का होगा राइट, दैट्स इट। अब बन गया सब कुछ सेम, ठीक है। तो ये है हमारे आईब्रोज, काफ़ी इजी तरीके से बन गया है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले एलिमेंट की तरफ, दैट इज़ अवर नोज़। अब आप आईब्रो बना ही लिए हैं, नोज़ भी बना लोगे, चलिए अंदाज़ा लग गया ये कैसे बनेगा, सेम प्रॉपर्टीज़ लगेगी, थोड़ा सा चेंज होगा।
मैं तब तक ये क्लास बना लेती हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए क्या होगा। सो माई क्लास विल बी गिव नोज, यहाँ पे मैं स्टाइल दे देती हूँ नोज को, नोज। विड्थ 15 पिक्सल, हाइट 12 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, तो हम लोग पोजीशन देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, बिकॉज वी आर टेकिंग द रेफरेंस ऑफ फेस, इट इज़ नॉट अपीयरिंग। सो व्हाट विल डू द डीबगिंग। आपको भी ऐसे डेवलपर टूल्स में जाके देखना है हर एक चीज़, ठीक है। क्यों है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 0 लेफ्ट 0, फेस वहाँ से चालू हो रहा है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप में वही है, तो यही से हम टॉप चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो आई हमारा 60 के आसपास था ना, तो ये उससे ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि उसके नीचे चाहिए। फिर आपने 74 लिया है, आ गया है, और लेफ़्ट होगा 25 से ज़्यादा, मतलब आधे पे, मतलब 50 के आसपास होगा, करेक्ट। सर्कल के एकदम बीचों बीच चाहिए, थोड़ा सा वैल्यू को आगे पीछे करके देखो। ओके परफेक्ट, 44 पे बैठ गया हमारी वैल्यू। ओके, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं टॉप 44, थोड़ा सा नीचे चाहिए। ठीक है, 67 मैंने लिया है। अब आई एम टेकिंग, ओके, ठीक है। पिक्सल भी दे सकते हो, परसेंटेज मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे आदत है, बट इसमें मैं दोनों का यूज़ कर रही हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपका विड्थ और हाइट पिक्सल में है तो आप हाइट और मतलब जो भी वैल्यूज़ है, यूनिट्स है, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, बस आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट हो। नाउ लेफ़्ट मैंने 45 और 44 के रेंज में दे दिया, जेड इंडेक्स रहेगा। ठीक है, 300, इसको भी ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो अब हमें आईब्रो जैसे इसको देना है बॉर्डर, तो ये कहाँ से लगेगा, चलिए आंसर दीजिए। करेक्ट, बॉर्डर लेफ्ट, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको मैं पहले बॉर्डर दे देती हूँ, बॉर्डर रेडियस दैट इज 50% ऑफ 50 पिक्सल। ये हो गया मेरा नोज रेडी। थोड़ा सा कम करे क्या, और ये थोड़ा सा लेफ्ट और चाहिए। अब अच्छा लग रहा है, बीचों बीच एकदम। तो चलिए हमारा नोज तो रेडी हो गया है, अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन की बारी है, दैट इज अवर माउथ। अब नोज बना लिया तो माउथ भी बना लोगे विद द सेम कॉन्सेप्ट। अब बताइए कि बॉर्डर कहाँ लगेगा। नोज वाला तो लग गया था लेफ्ट में, बॉर्डर लेफ्ट, तो ये कहाँ लगेगा, करेक्ट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम, सॉरी आर लिख दी, ये लगेगा हमारा बॉर्डर बॉटम। ठीक है, चलिए करते हैं, इसको भी डिज़ाइन करते हैं अच्छे से। अगेन वी विल क्रिएट द HTML, मीन्स वन div for it inside the face, क्योंकि ये सब फेस के अंदर ही आएगा। तो नोज के नीचे हमारा माउथ रहेगा विद द क्लास माउथ। नाउ गो टू द स्टाइल, क्लास माउथ, ऊपर का ही पूरा CSS रहेगा, थोड़ा सा विड्थ हाइट में मे भी चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। तो विड्थ मैंने लेती हूँ 20 पिक्सल, हाइट भी मैं सेम ले रही हूँ फिलहाल 20 पिक्सल। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, एक काम करते हैं ना, रहने दो, हम पूरा खुद से लिखेंगे, आपको भी रिवाइज हो जाएगा।
तो मैं फ़िलहाल ब्लैक से ही काम चलाती हूँ। मुझे चाहिए पोजीशन एब्सोल्यूट। हाँ, पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने अभी तक दिया नहीं, इसलिए वो नहीं दिखेगा। तो 75%। ओके ओके, एब्सोल्यूट देना भूल गई, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो 75% आ गया, क्योंकि नो 67 है तो ऑब्वियसली उसके नीचे ही होगा। दिस इज अगेन अ कॉमन कैलकुलेशन, कॉमन सेंस। वही लेफ्ट मेरा उसी के रेंज में होगा, करेक्ट, इसी के आसपास। तो अब इसको दे देते ट्रांसपेरेंट, इसको दे देते हैं बॉर्डर, बॉटम कितना दे सकते हैं, 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसको कर्व देना पड़ेगा, हल्का सा मैं लाइट कर देती हूँ रेड को। ठीक है, ये सही है। ये काफ़ी नीचे भी हो गया, इसको हम पहले इसका पोजीशन ठीक करेंगे 70। नाउ इट इज़ परफेक्ट, इट्स लुकिंग गुड। ये स्माइल नहीं कर रहा है, काफ़ी सैड लग रहा है, इसको चलो स्माइल कराते हैं। बॉर्डर रेडियस 50%, चलो स्माइल करो। हाँ देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ये स्माइल करते हुए। आप लोग भी ऐसे ही स्माइल करते रहिए, आप भी ऐसे ही एकदम बहुत सुंदर लगोगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट दैट इज अवर ईयर्स। अब हम ईयर्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ईयर्स किसके रेफरेंस में बनेगा, अभी फेस के रेफरेंस में नहीं। अभी मैं ईयर्स बनाऊंगी कवर के रेफरेंस में, क्योंकि ईयर पूरा मैंने फेस के बाहर रख दिया है। ठीक है, तो अभी हमें रिलेटिव लेना पड़ेगा कवर को, और ईयर हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, समझा आपको? उसके रिलेटिव में आपका उसका पोजीशन सेट करना है। देखिए आप फेस के रेफरेंस में भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं ये वाला अप्रोच से ट्राई कर रही हूँ। सो डिव ईयर्स, कवर के अंदर बन गया ईयर्स, उसका लेफ्ट, उसका राइट। अगर आप लेफ्ट बना लें तो राइट तो पूरा कॉपी पेस्ट है, वही लिटिल बिट ऑफ वैल्यू चेंजेस बस। तो चलिए लेफ्ट बनाते हैं पहले। ईयर, लेफ्ट ईयर, ईयर्स डॉट लेफ्ट पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ रहेगा विड्थ 9 पिक्सल, हाइट 20 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक। ये देखिए पक्का ये ऊपर ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, टॉप 0 लेफ्ट 0। देखो दिखाती हूँ मैं, इंस्पेक्ट करेंगे, डेव टूल्स में जाएंगे, यहाँ से हम हमारे ईयर्स की तरफ जाएंगे। ईयर्स जो कि ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये रहा ईयर्स के ईयर्स देखो। तो चलिए यहाँ से हम लोग लेते हैं टॉप, एकदम बीचों बीच है ना, 50% के आसपास रहेगा। हाँ मैंने 44 लिया, ठीक है। टॉप 44 कवर के आई थिंक आधे से थोड़ा ऊपर ही लिया है। ओके सही है। अब होगा लेफ्ट, लेफ्ट में ले लूँगी 10%। अरे ये तो इधर चला गया, मेरे को उस साइड चाहिए ना। करेक्ट। अब हमें लेना है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मेरे को उसको रोटेट करना, कान ऐसे थोड़ी रहता है, थोड़ा सा रोटेट करना है। तो मैं रोटेट कर रही हूँ -18। माइनस क्यों लिया, एंटी क्लॉकवाइज अगेन, करेक्ट। और इसको मैं दे देती हूँ रेडियस, बॉर्डर रेडियस 150 पिक्सल। ओके, और थोड़ा सा ज़्यादा दे दें। अब अच्छा लग रहा है, ओवल शेप आ गया, अच्छा लग रहा है। इसका बैकग्राउंड देते हैं, जो फेस का कलर है वही कलर इसका बैकग्राउंड में दे देंगे, और इसको एक बॉर्डर दे देंगे। ये तो बन गया, थोड़ा सा इसको फिनिशिंग देते हैं। दैट इज़ अ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, सेम कलर का थोड़ा सा डार्कर वर्जन। ठीक है, ये बन गया हमारा ईयर्स। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके दिखाती हूँ, देखो थोड़ा सा एकदम ऐसे अलग से चिपका दिया ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा इसको लेफ्ट देंगे, जो मैंने बाद में हटा दिया था ना उस टाइम, ये अब काम आएगा। ये देखो अब ऐसा लग रहा है उसी से जुड़ा हुआ है, करेक्ट, पीछे चला गया। ओके,
ये हो गया हमारा लेफ्ट ईयर इज रेडी। अब हम बनाते हैं राइट ईयर, विच इज़ अगेन अ कॉपी पेस्ट। जैसे कि मैंने बोला था, लेफ्ट की जगह हो जाएगा राइट, और सारे वैल्यूज जो है अपोजिट होंगे। जैसे लेफ्ट का हो जाएगा राइट, ठीक है। ये इस तरीके से टिल्टर हमें क्लॉकवाइज चाहिए, तो माइनस रोटेशन क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस 18 डिग्री। तो ये बन गया हमारा दूसरा कान भी रेडी। सो आई थिंक इट्स रेडी। कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं, बट मुझे तो ठीक ही लग रहा है। सो आवर ईयर्स आर ऑल्सो रेडी, आवर आईज आर ऑल्सो रेडी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पार्ट 2। आई होप यू एन्जॉयड इट। आई नो ये काफ़ी बड़ा था ये वीडियो, बट बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मेरे पास कोई तरीका नहीं था इसको कहीं से भी कट करने का। और आप प्लीज़ इसको पेशेंसली देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो हम आने वाले वीडियो में एनिमेशन बनाएंगे जो कि आइज़ को हाइड करेंगे, आर्म्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 3।